दोस्तों नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज का जो इंग्लिश का वीडियो होगा उसमें हम नाउन्स को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि हर वीडियो में पहले हम 5 या 7 मिनट पिछला कवर करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया पहले वीडियो से, तो ए से जो जेड है ये अल्फाबेट्स हैं। ए से जेड जो 26 अल्फाबेट्स हैं, वर्ण हैं, उनसे शब्द बने। शब्द जो अल्फाबेट्स के सार्थक मेल को ही आपने क्या कहा शब्द का, तो रमन मैंने लिखा, तो रमन एक शब्द है। रमन एंड अमन क्या हो गया, एक फ्रेज हो गई, क्योंकि इसकी सेंस निकल रही है। रमन एंड अमन का अर्थ है, लेकिन ये वाक्य नहीं है, ठीक है। रमन शब्द है, रमन एंड अमन फ्रेज है। इसी से निकला फ्रेजल वर्ब। फ्रेज से जब एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है तो वो क्या बन जाती है फ्रेज। जैसे गिव का मतलब होता है देना, लेकिन जैसे गिव अवे हुआ तो गिव अवे का मतलब होता है बांट देना, बंटवारा कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। गिव अवे, तो ये क्या हो गया फ्रेजल वर्ब, क्योंकि इसमें भी दो, एक शब्द ये हो गया, एक क्या हो गया ये हो गया। और सेंटेंस क्या है, जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। और क्लाउज क्या बोला था मैंने, उपवाक्य, वाक्य का ऐसा हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, राम फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। तो इसमें दो क्लाउज है, एक क्या है राम फेल्ड इन द एग्जाम, और दूसरा क्लाउज क्या है ही हैड नॉट वर्क हार्ड। फिर मैंने आपसे बात किया था कि नाउन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लिंकर, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस और इडियम्स वगैरह सारे। तो मैंने नाउन को बोला था, पहला जो नाउन है वो क्या होता है कॉमन नाउन। पहला नाउन क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को मैंने क्या कहा था, कॉमन नाउन एक क्या है जातिवाचक, एक पूरी कम्युनिटी का बोध कराएगा। कॉमन नाउन क्या, एक पूरी कम्युनिटी का बोध कराएगा। कल हमने एक सिटी का एग्जांपल लिए थे, आज हम एग्जांपल लेंगे विलेज। विलेज क्या होता है गांव। उस गांव का एक नाम बता दो। जैसे हम अपनी मैंने बोला कासंडी, तो कासंडी जो है हमारे आसपास ही गांव है, कासंडी या बड़ौता या नगर, ये गांव के नाम है। तो विलेज जो है ना, विलेज ये क्या है आपका कॉमन नाउन। और उस विलेज को एक नाम दे दिया, पहला नाम दिया कासंडी, दूसरा बड़ौता, ठीक है ना, ये क्या हो गया बड़ौता आपका प्रॉपर नाउन। तीसरा एक और दे दो, सामड़ी, SHAMRI, ये क्या हो गया सामड़ी भी क्या हो गया गांव का नाम। तो लेकिन इन सभी से क्या कॉमन बात निकली, ये सभी क्या हैं विलेज हैं। तो दो नाउन आपके आज बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे के बता रहे हैं। विलेज कॉमन नाउन है, लेकिन उस कॉमन नाउन को पहला नाम हमने दिया कासंडी। कासंडी क्या होगा गांव का, एक विशेष गांव का नाम। दूसरा हमने दिया बड़ौता, तीसरा हमने दिया सामड़ी। तो ये सभी क्या हो गए प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की एक यूनिट को एक नाम दे दीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। फील का मतलब क्या होता है भाव। ऐसे नाउन जो भावों में हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका विजडम बुद्धि, वाइज मैंने क्या होता है विजडम क्या हो जाएगा बुद्धि, या इंटेलिजेंस भी क्या होती है होशियारी या बुद्धि। इंटेलिजेंस या ज्ञान, नॉलेज, आज हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। नॉलेज मैंने भी क्या है ज्ञान को देख थोड़ा सकते हैं। या एरुडिशन, ERUDI, ये भी क्या है ज्ञान, ये भी क्या है ज्ञान। तो ये सभी जो है ना
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, क्या बोलते हैं इनको? एब्स्ट्रैक्ट। अब भगवान को भी हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अनसीन, जिसको देखा ना जाए। अनसीन भावों में है, जो भाव, ठीक है ना, जो भावों में है उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला है विजडम, बुद्धि, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा नॉलेज और चौथा आपका एरुडिशन, ज्ञान। ये दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कल मैंने दिया था सुंदरता, ब्यूटी। ब्यूटी भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। छठा और लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। छठा, जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नफरत, हेटर्ड, HATRED, हेटर्ड। ईर्ष्या, ईर्ष्या, जेलसी, JEALOUSY, जेलसी। आठवां करेज, करेज क्या होता है? जोश, साहस, करेज भी क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट। नौवां जेस्ट, जेस्ट में भी क्या होता है? जोश। और 10वां आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी मैंने भी क्या होता है? बहादुरी। ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, बहादुरी, ठीक है ना। कावर्ड क्या होता है? कायर। कावर्डाइस क्या हो जाएगा? कायरता, COWARDICE, कावर्डाइस। और लव, प्रेम, लव एंड अफेक्शन भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, अफेक्शन, प्यार, AFFECTIO, अफेक्शन, प्रेम, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। विजडम को हम देख नहीं सकते, किसमें कितनी बुद्धि है, नहीं देख। इंटेलिजेंस भी ऐसा ही है, नॉलेज भी ऐसा ही है, एरुडिशन भी ऐसा है। ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, सॉरी, ब्यूटी, नफरत, हेटर्ड और जेलसी, करेज, जेस्ट और ब्रेवरी, कावर्डाइस, लव, अफेक्शन। 2 एग्जाम्पल और दे देते हैं, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे फियर, फियर मैंने भी क्या होता है? डर। ये भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फियर, डर, फियर, ठीक है ना। फियर भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फियर, फियरफुल एडजेक्टिव है। फियर भय, डर, ठीक है ना। फियर, आतंक, आतंक, टेरर, टेरर भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आतंक। तो बच्चों, कॉमन नाउन की एक यूनिट को आप नाम देंगे तो वो बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ये सभी एग्जाम्पल क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। नेक्स्ट जो नाउन है वो है अपना मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिनसे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। भाई फाइनल प्रोडक्ट तो जैसे आपने चाय बनाई है, चाय में आपने क्या डाला? वाटर, शुगर, ऐसे। तो ये दोनों क्या है? मैटेरियल नाउन है। आपने अपना घर बनाया, घर बनाने में आपने सीमेंट यूज किया ना, ईंटें यूज की, ब्रिक, लकड़ी यूज की, लकड़ी, वुड, और आपने लोहा यूज किया, आयरन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके मैटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इनसे सबके मिलने से क्या बन गया? घर, जो आपका घर है। और वाटर, शुगर, ये डालने से आपका क्या बन गया? टी। यानी कि टी को बनाने के लिए इन मटेरियल का आपने यूज किया। घर को बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक, वुड और आयरन का इस्तेमाल किया। अभी जो बात है एज ए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए, तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर सेंस में होते हैं। सिंगुलर सेंस में, जैसे दिस चेयर इज, दिस चेयर, ये जो कुर्सी बनी है, मेड ऑफ, किससे बनी है? मेड ऑफ वुड। ये जो कुर्सी किससे बनी है?
किससे बनी है? लकड़ी से बनी है, वुड्स नहीं होगा। तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में होंगे, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल एन दा नहीं होगा जनरल सेंस में। और कुर्सी किसकी भी बन सकती है? लोहे की भी बन सकती है, स्टील की भी बन सकती है, STEEL, स्टील की भी बन सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो कुर्सी स्टील की बनी है, लोहे की बनी है, वुड की बनी है, वुड, स्टील और जो है आयरन, यहाँ पे क्या है? कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन। और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है ना, यहाँ का आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी हमेशा सिंगुलर सेंस में। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होंगे, इनसे पहले जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इनके साथ जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर ही जाएगी, ठीक है ना। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। आर्टिकल ए और एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और आर्टिकल द होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मैंने एग्जांपल दिया था कल आपको, पार्लियामेंट, PARLIA, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे बनी? 543 MP से, ठीक है ना। 543 MP से पार्लियामेंट बनी है, न कि सभी लोगों से। असेंबली, जैसे हरियाणा की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 90 MLA से बनी है। टीम 11 खिलाड़ियों से एक टीम बनी, यानी टीम का हिस्सा कौन है? खिलाड़ी, आदमी नहीं, ठीक है ना। टीम प्लेयर से बनी है, न कि किसी अन्य एरे गैरे से। टीम, पैनल, पैनल एक्सपर्ट लोगों का पैनल, ये भी क्या है? फैमिली, परिवार के सदस्यों से क्या बनी? फैमिली बनी। फैमिली, टीम, ज्यूरी, जजों का जो पैनल है वो क्या है? ज्यूरी कहलाया। तो ये सभी पार्लियामेंट, असेंबली, टीम, पैनल, फैमिली, ज्यूरी और क्लास, बच्चों की जो क्लास है वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। कल मैंने आपको एक अन्य नाउन के बारे में बताया कि जब किसी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे तो वो लैंग्वेज नहीं रहेगी, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश, इंग्लिश, द इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी, द हिंदी, ठीक है ना। द हिंदी, द हिंदी। रशियन, द रशियन। अमेरिकन, ठीक है ना। इंग्लिश बोलते हैं, भाषा अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन, द अमेरिकन, ठीक है ना। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, द फ्रेंच क्या है? फ्रांस में रहने वाले लोग। तो ये सभी क्या है? लैंग्वेज है। जब किसी लैंग्वेज से पहले, ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे उस लैंग्वेज से पहले आपने आर्टिकल दी तो इसकी एक डेफिनेट सेंस हो गई, पार्टिकुलर सेंस हो गई। क्या हो गया? कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। और ये जो सेंस एक आदमी के लिए नहीं, अपितु
ये प्लूरल सेंस रहती है। प्लूरल जो है ये द इंग्लिश प्लूरल है, इंग्लिश एक लैंग्वेज के लिए सिंगुलर है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंग्लिश, हिंदी, रशियन, अमेरिकन, ये कौन सी, ये क्या है, लैंग्वेज। यहाँ से कॉमन नाउन क्या निकला, लैंग्वेज है। ये क्या है, सारी लैंग्वेज। तो यहाँ पे कॉमन नाउन लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, हिंदी प्रॉपर नाउन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये सारे प्रॉपर लैंग्वेज के प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही आपने इंग्लिश किसी भाषा से पहले आर्टिकल दी यूज किया तो उस भाषा को बोलने वाले लोग, तो ये हमेशा प्लूरल सेंस और ये क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर सेंस। द रशियन हेट द इंग्लिश। रशियन लोग अंग्रेज लोगों से नफरत करते हैं। ठीक है ना। तो जब किसी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल द यूज करेंगे तो वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हो जाएंगे, वो लैंग्वेज नहीं रहेगी। द हिंदी रिगार्ड्स नहीं होगा, रिगार्ड। द हिंदी रिगार्ड देयर मदर टंग। मदर टंग क्या होती है, मातृभाषा। जो हिंदुस्तानी, हिंदी बोलने वाले लोग अपनी मातृभाषा का क्या है, क्या सम्मान करते हैं। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। द हिंदी नहीं, हिंदी इज आवर नेशनल, राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। द हिंदी नहीं, लैंग्वेज। हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने बताया था कि जीरंड भी एक प्रकार से नाउन ही है, लेकिन जीरंड जो है ऐसे नाउन हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं। जैसे देख, रमा इज सिंगिंग, रमा गाना गा रही है। रमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब है कंटिन्यूअस की। इज ने क्या कर दिया, इज हमारा आने से प्रेजेंट हो गया, और सिंगिंग जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस की फॉर्म है। तो यहां पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, एक बहुत ही बढ़िया कला है। आर्ट मैंने क्या है, आर्ट एंड कल्चर। लोक नृत्य किसमें आते हैं, आर्ट एंड। तो यहां पे सिंगिंग क्या है, एक नाउन है, नाउन। और उस नाउन का नाम क्या है, जीरंड। मैंने क्या कहा था, सभी जीरंड नाउन है, लेकिन सारे नाउन क्या है, जीरंड नहीं है। क्यों, क्योंकि विलेज, सामडी, ऑनेस्टी, स्कूल, पार्लियामेंट, ये किसी वर्ब से नहीं बने। लेकिन ये सिंगिंग कौन सी वर्ब से बना है, सिंग, सेंग, संग, सिंग, सेंग, संग। ऐसे नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने उनको क्या कहा जाता है, जीरंड। जीरंड कुछ भी नहीं है, एक नाउन का ही पार्ट है। जीरंड वो हैं ऐसे नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने। जैसे सिंगिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी क्या है, जीरंड के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। रीडिंग इज माई हॉबी, ठीक है ना। तो ये क्या है, जीरंड के एग्जाम्पल हैं। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब नाउन का काम करे
तो उसे क्या कहा जाता है? जीरंड। तो सभी जीरंड नाउन हैं, लेकिन सभी नाउन जीरंड नहीं है। कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है। इट इज ए गुड बुक। गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है? गुड एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट। एडजेक्टिव की क्या डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यह क्या है? एक अच्छी पुस्तक है। गुड, बेटर, बेस्ट। एक है तो हमने क्या लगाया? और गुड यहाँ पे इस पुस्तक के लिए लगा है। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और वो क्या है? किसी की विशेषता को बताए। इट इज इंटरेस्टिंग आल्सो। इट इज इंटरेस्टिंग, INTEREST। इट इज इंटरेस्टिंग बुक का ये क्या है? ठीक है ना? आल्सो, ये इंटरेस्टिंग भी है। गुड, गुड ये जो एडजेक्टिव बना है गुड, ये वर्ब से नहीं बना, लेकिन ये क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यहाँ पे इस बुक की विशेषता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव ही है। क्लियर हो गया? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस फॉर्म का काम कर सकती है, जीरन का काम कर सकती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर सकती है, यानी कि एडजेक्टिव का। वो आपने देखना है कि उस वाक्य में वो जो वर्ड रखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो क्या सेंस दे रहा है। जैसे लर्निंग इज ए गुड हॉबी। लर्निंग इज ए गुड हॉबी। अगर किसी को नई नई चीजें सीखने का, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग इज ए गुड हॉबी। सीखना एक बहुत अच्छी आदत है। लर्निंग, तो यहाँ पे लर्निंग क्या है? किसी की विशेषता थोड़ा है, किसी की विशेषता थोड़ा है। तो ये आपका क्या है? नाउन है, नाउन। और नाउन भी कैसा? जीर्ण है। सभी जीर्ण नाउन है, लेकिन सभी नाउन जीर्ण नहीं। तो यहाँ पे पहला लर्निंग, ही इज लर्निंग हिज लेसन। ही इज लर्निंग, याद कर रहा है। ही इज लर्निंग हिज लेसन, वह अपना पाठ याद। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है? लर्निंग यहाँ पे मेन वर्ब है, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और उससे पहले इजमार, ठीक है ना? इजमार वाज वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पे एक लर्निंग जीर्ण है, नाउन। जीर्ण क्या है? नाउन है। और यहाँ पे लर्निंग क्या है? वर्ब, कंटिन्यूअस की वर्ब। तीसरा आई सा, ठीक है ना? आई सा ए रनिंग बॉय। रनिंग, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो ये जो रनिंग है इस लड़के की विशेषता है। तो ये रनिंग यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है, एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता को बताए, ठीक है ना? आई सा, ये लड़का क्या है? नाउन। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? रनिंग, ये दौड़ता हुआ लड़का। आई सा ए रनिंग बॉय। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पिछले को ही और अच्छी तरह से कंटिन्यू किया। तो नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन क्या है? एक शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, ठीक है ना, समवादी का बोध हो। तो नाउन पहला नाउन हमने बोला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन,
मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा भी जब किसी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल दा लगाते हैं वो भी नाउन का काम करता है और उसकी सेंस क्या हो जाती है, प्लूरल। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन का काम करे तो वो होगा जीरंड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करे वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पहले इज, एम, आर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज, वर आ गया तो क्या होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस। तो वेरियस टाइप्स के नाउन्स हैं। आगे अगली क्लास में हम कुछ और नाउन्स पे बात करेंगे। तो आज का वीडियो 25 मिनट से ज़्यादा हो गया है तो हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा खासकर जो बेस से करना चाहता हो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो से देखना स्टार्ट करें। अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली है तो इससे पहले क्या है वो पहले वाली वीडियोज को जो देख, ताकि क्या है कनेक्शन बना रहे, उनका जो है ना डाउट सारा क्लियर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा काम करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तरीका तो आप हमारी वीडियोज को क्लासेस श्री श्याम जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ 2 साल तक कंटिन्यूसली बना रहा तो उसका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस का फोबिया खत्म हो जाएगा और वो आराम से कोई ना कोई एग्जाम निकाल सकता है। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।